हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूरे महीने भर आपने पुरुषोत्तम मास के दिव्य कथा को सुना और उसी के क्रम में आज हम इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम अध्याय 31 का रसपान करेंगे और इस अध्याय के साथ ही पुरुषोत्तम मास की महत्म्य का समापन हो जाएगा। और इस 31वें अध्याय में श्री पुरुषोत्तम मास के महत्म्य की महानता के वर्णन का वृतांत है। तो आज का यह अध्याय शुरू करें उससे पहले चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कल यानी कि 30वें अध्याय में क्या हुआ। तो 30वें अध्याय में हमने जाना कि जब नारद मुनि श्री नारायण भगवान से पतिव्रता स्त्रियों के लक्षणों के बारे में पूछते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें पूर्ण विस्तार से वर्णन करके बताते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ जानेंगे आज। और हाँ, बाकी के अध्यायों की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, तो अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं श्रवण किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को ओपन करके देख और सुन सकते हैं। और हाँ, उनके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहां जाकर भी क्लिक करके ओपन करके उन अध्यायों का रसपान कर सकते हैं। और हाँ, वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सुत जी बोले कि हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले कि हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसे के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि जी से कहा कि हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को आप मुझसे कहिए। पार्वती की वाणी सुनकर भगवान शिव शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली माता पार्वती से कहा कि हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने की योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरि सुते, जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से आपका व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसी को देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर दिया जाता है। हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुए रखकर 7 तंतों से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देना चाहिए। यदि विभव हो तो 30 संपुट देना चाहिए। दुर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर बहुत ही प्रसन्न हुई। सुत जी बोले कि हे विप्रलोग, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले कि सब साधनों में श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महत्म्य सुनकर मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का तो फिर कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा कभी नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किया।
जो प्राणी इस पूर्ण भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण ही करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अस्त्र शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, परान्न को नहीं खाए और दूसरे की क्रिया को नहीं करे, शठता त्याग कर ब्राह्मण को दान देवे, धन रहने पर शठता करने वाला रौरव नरक को जाता है, प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे, वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधुम्न, शतधुम्न, योवनाश और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधन कर भगवान के समीप चले गए। इसीलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक श्री पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप, गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप, ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, शोभमान, पीत वस्त्रधारी, सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से इस व्रत को करता है, वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्र लोग, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है, वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से ही मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है, वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात, हूण आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिख कर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से गिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है, उसके घर में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सुत जी के पुत्र से बोले कि हे सुत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो, तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सुत, हे पुराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत के पान में नैमिषारण्य में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे, तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को
करने के लिए गंगा के तट पर सुत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष ही है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण फल कथनम नाम 31वां अध्याय। तो यह था आज का अध्याय 31 और इसी के साथ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अध्यायों का समापन हुआ। तो बोलिए राधे राधे। निर्मल मन से राधा कृष्ण का ध्यान कीजिए इस अति पावन मंगलकारी अधिक मास में। अगर आप ज्यादा कुछ न कर सकें तो सिर्फ उनका नाम और उनका ध्यान ही करें, क्योंकि नाम तो आप कोई भी काम करते हुए मन में ले सकते हैं। ज्यादा मुश्किल मंत्र जपने में परेशानी हो तो सिर्फ राधे राधे जपिए, देखिएगा आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरकार को मनाइए। अगर वो मान गए तो जीवन प्रेम, खुशियों और वैभवता से भर जाएगा। उम्मीद है आपको ये अध्याय सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे।